बादशाह इसका फैसला करे। गोरियो किंग इतनी हिम्मत दिखा रहा है, अगर हम ना माने तो हम छोटे दिल वाले महसूस होंगे। तो एम्बेसडर पार्क की बात मानी जाए। बादशाह ये दो आयशिन ज्यादा मत बोलो, हमारा फैसला हो गया। बादशाह हमेशा जिंदा रहें। इस मुकाबले से इन्हें चू का असली रुख देखने को मिलेगा। अच्छा, तो बादशाह सवाल का जवाब दे। चलो एम्बेसडर पार्क आगे आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे छोटे से जेरियो में कौन सा ऐसा सवाल है। अच्छा, बादशाह ये देखिए, हमारे गोरियों के बादशाह ने जब संगीत सुनते हुए ये पाया कि सुनने में आया है कि चू इसका जवाब दे सकते हैं। किन्सी पी पा बा दा वंग, क्या बात है। 4 अल्फाज 8 वांग, बहुत ही आला है ये। तो देखो मैं क्या समझा, मैं बताता हूँ। ये सारा का सारा बेकार और एकदम फजूल खेल है। जनरल, अगर आप इस कॉपलेट की खूबी को नहीं समझते तो इसकी बेइज्जती भी ना करें। क्या मतलब है आपका? क्या आपको लगता है मेरा जवाब ठीक नहीं था? मेरा जवाब अच्छा नहीं था? जनरल मेरी बात सुनिए। किन्सी पीपा ये 4 अल्फाज हैं, हर एक में 2 वांग हैं, 4 में 8 वांग, और ये सारे अल्फाज एक जैसे हैं, एक साज की तरह। और आपका जवाब देखिए। जनरल, बादशाह, मैं एक फौजी हूँ, ना कि कोई शायर हूँ। बादशाह मुझे खुद सजा दे। आयशिन गुआन, कोई अच्छा जवाब है? आप सभी चू के बड़े अफसर हैं, हमेशा ऊंची पोजीशन पर रहे हैं, तनख्वाह लोगों के पैसे खाते हैं और अब तक उम्मीद दिखा रहे हैं। अब क्यों चुप हो गए आप सब? बादशाह, अगर चू जवाब नहीं दे पा रहे तो अफसोस से कहना पड़ेगा कि इस पड़ाव पे गोरियों जीत गया। ये औरत कितनी देर से यहाँ खड़ी है और हिलचुल भी नहीं रही है। भागना कितना मुश्किल है। वैसे मैं समझता था मार्शल आर्ट वाली सारी लड़कियां मोटी होती हैं, लेकिन ये इतनी पतली कैसे है? और इसकी छाती इतनी बड़ी है। एम्प्रेस से कम नहीं है ये भी। अगर सच में इससे शादी हो जाए तो ये भी उनसे कुछ कम नहीं रहेगी। कमांडर ली, बादशाह ने हुक्म दिया है दवा भेजने का। शिन साहिब, बादशाह ने मुझे भेजा है आपको दवा लगाने। वैसे कितना अरसा गुजर गया, कभी किसी ने खिदमत नहीं की। अगर देखा जाए तो ये मार भी बिल्कुल बेकार नहीं गई। सम्राट का क्या हाल है? जवाब है कमांडर ली, अच्छा नहीं लग रहा। गोरियो डेलीगेट ने चू से मुकाबला करने को कहा। अगर वो हार गए तो चू को गोरियो को ट्राइब्यूट देना होगा। पहला राउंड हार चुके हैं। क्या? मरे हुए कीड़े रोज खुद को अच्छा कहते हैं, मगरूर होते हैं। आप एक गोरी से भी नहीं जीत सके। सोचा नहीं था कि चू के लोग भी इतने बेकार होंगे। इतना बड़ा मुल्क, इतने लोग, लेकिन एक भी आदमी जियोरे से जीतने वाला नहीं मिल रहा। अगर मैंने बाहर जाके बताया कि मैं चू से हूँ तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। पहले राउंड का सवाल क्या था? गोरियो डेलीगेट ने एक कॉपलेट दिया था, हम में से कोई जवाब नहीं दे सका। कॉपलेट क्या था? जवाब है कमांडर ली, कुछ ऐसा था, शेन से पीपा पेट ये बिन तो अमीन। इसका जवाब तो मैं जानता हूँ, और इसका जवाब है शीशाओगी चीजी। क्या ये इतना मुश्किल है? लगता है कि चू का वक्त खत्म होने वाला है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। केन सी पीपा बादुइन एबिंग शी शाओगुई दूचैंग। सच में जवाब दे दिया, और वो भी एक पल में। क्वींजी, क्या तुम्हारे पास तरीका है गोरियो डेलीगेट से जीतने का?
क्या तुम्हारे पास तरीका है गोरियो डेलीगेट से जीतने का? अरे कमांडर, ये कैसे हो सकता है? आप क्या कह रही हैं? दरबार में बहुत ही बड़े बड़े अफसर होंगे, मैं एक छोटा सा आदमी उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ भला? बेवकूफ कहेगी। अगर तुम लोगों को पता चल गया कि मैं जवाब दे सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? हालांकि उन लोगों को हराने में मुझे ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अफसोस मैं तो एक आजाद मिजाज आदमी हूँ। ठीक है, उसके कपड़े पहना दो। हाँ? दवा भी पूरी नहीं लगी। दवाई बाद में भी लग सकती है। अभी फौरन मेरे साथ ताइजी हॉल चलो। ताइजी हॉल? नहीं, क्या ये मुझे वहां पर मुकाबले के लिए लेकर जा रही है? अगर इनको पता चला कि मैंने झूठ बोला है तो मैं फंस जाऊंगा। अरे कमांडर, मेरी बात सुनिए, मैं सच में उन लोगों से नहीं जीत सकता। क्वींजी, तुम महारानी के मुकर्रर डायरिस्ट हो। अब ये इतना जरूरी मामला है, तुम्हें हर वक्त महारानी के पास रहना चाहिए। अरे मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। वो मेरी चोट अभी भी वैसी ये चोट भी कोई चीज है? ये तो बस छोटी सी चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऊपर बादशाह का एहसान है और मैं यहीं पर ही मरूंगा। ये ढक्कन, ये एम्प्रेस से भी ज्यादा खतरनाक है। हर वक्त तलवार निकाल लेती है, डरा किसे रही है? मैं तो एम्प्रेस का महबूब हूँ, मुझे कुछ हो गया तो इसकी खैर नहीं रहेगी। मिनिस्टर दू, क्या हाल है? बादशाह, मुझे लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाऊंगा। इन रिंग्स के लिए इतना ज्यादा आसान तरीका नहीं सोच सकता मैं। बादशाह, ये 9 लिंक्ड रिंग्स हमारे जू में भी मशहूर हैं और इन रिंग्स को खोलने के लिए 340 स्टेप्स लगते हैं। इससे तेज कोई भी तरीका नहीं है। मुझे तो लगता है ये लोग जानबूझकर तंग कर रहे हैं। इनके पास भी कोई तेज तरीका नहीं है। आपको घंटा फर्क है। वैसे आपके चू में कोई बुद्धिमान इंसान नहीं है क्या? वैसे ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे गोरियों में कोई बुद्धिमान इंसान नहीं है। हमारे पास एक से बढ़ के एक बुद्धिमान इंसान है। अगर ऐसी बात है तो मैं बस जनरल, अगर आपके पास तेज तरीके नहीं है तो आप चुप रहें। आइशिंगवान, किसी के पास तेज तरीका है? अगर कोई ज्यादा तेज तरीके से ये रिंग खोल सके, ओहदा 3 दर्जे बढ़ाया जाएगा और हजारों सोने के सिक्के मिलेंगे। अर्धानिया बादशाह, अगर आपकी चू में कोई तेज तरीन तरीका नहीं है तो हम दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ सकते हैं। उस तरह से तो जीत हमारी हुई। तो आज की बात से रुक जाओ। रुक जाओ। प्रणाम महारानी। टूट चाहिए। क्या हुआ? मैंने कहा था तुम उससे देखो, आराम से ठीक होने दो। फिर तुम उसे यहाँ क्यों ले आई? महारानी, क्वींजी आपकी मदद कर सकता है गोरियो डेलीगेशन से जीतने में। सचमुच? अभी एक पल में क्वींजी के जहन में पहले राउंड का जवाब आ गया था। वो सचमुच काबिल है, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं चाहता मुल्क के लिए काम करे। शायद जनरल की तरह सोचता है कि महारानी एक औरत है। शायद वाकई ऐसा ही है, लेकिन आज दरबार में
कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। सिर्फ उसी से उम्मीद है। बादशाह, चू क्या हार माने से डरता है? आपकी इतनी जल्दी क्यों है? हमारे चू का असली आदमी है, अभी आया नहीं है। इतने सारे लोग, एक जनरल होने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दे सकता क्या? ऊपर से आप कहते हैं कि आपके आदमी अभी तक आए नहीं। बादशाह, हमारी गुजारिश है कि उनको बुलाइए ताकि हमारा वक्त जाया ना हो। ये लोग जवाब नहीं दे सक रहे। आखिर इन्होंने कौन सा ऐसा सवाल कर दिया होगा? बहुत ही अजीब है। अरे कौन बोल रहा है? कौन? मिनिस्टर दुओ और जनरल साहब, बातों को मत घुमाएं। अभी उल्टा सीधा आखिर किसने बोला है यहाँ? लगता है मिनिस्टर साई की उम्र ज्यादा हो गई है और उनके कान भी खराब हो गए हैं। लगता है जनरल और मिनिस्टर दो भी शिंजे के ख्यालात सुन रहे हैं। ठीक है जनरल, अगर आपके पास तेज तरीका नहीं है तो आप चुप रहें। जी। शिंजे, ये 9 लिंक्ड रिंग मशहूर तरीके के अलावा कोई और तरीका है? आप जानते हैं कोई और तेज तरीका? बादशाह, इतने अहम मामले में पूरा दरबार बेबस है और आपने इतने छोटे से एक डायरिस्ट से उम्मीद लगा ली। शायद ये दुनिया हंस देगी इस पर। मिनिस्टर सी, आप गलत कहते हैं। किन्सी तान हुआ है, काबिल है। उनका ओहदा इसलिए छोटा है क्योंकि वो एक नए अफसर हैं और हमें से कोई भी जवाब नहीं दे सकता, तो हम इनको जरूर आजमाएंगे। क्विंसी सिर्फ एक छोटा दियारिस्त है, कम दर्जा अफसर। उसकी क्या हैसियत है मुल्क के मामले में हिस्सा लेने की? तुम्हारा बाप? तुम आखिर हो कौन? और इसमें डेरिस का क्या मसला है? डेरिस तुम्हारे पैसे खा रहा है क्या? तुम मुझे छोटा समझते हो? मैं दरबार का बायन मिनिस्टर हूँ, से हुई। तो आप बायन मिनिस्टर हैं। एक मिनिस्टर होकर मुल्क के लिए काम नहीं करते, ऊपर से बुढ़ापे का रोना रोते हो। तुम्हारा नाम साई हुई क्यों है? हुई साई कर लो तुम। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी बातों से डरता बिल्कुल नहीं। ये आवाज, तो मैंने जो आवाज सुनी वो इस लड़के के ख्यालात थे। तो ये लड़का बोल रहा था, लेकिन इसका मुंह तो बंद था। क्या ये किसी तरह की कोई जादूगरी है? तो ये साई हुई बायन मिनिस्टर है, दरबार के सबसे बड़े अफसर। एम्प्रेस जरूर इससे मोहब्बत करती होंगी और मैंने इसकी बुराई की है तो एम्प्रेस जरूर मुझसे नाराज होगी और मुझे निकाल देंगी। ये हंस क्यों रही है? ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? बदतमीज कहीं के, बेअदब। बादशाह सलामत, मेरी दरखास्त है कि इस लड़के को कैद किया जाए। बिल्कुल महारानी साहिबा, दरबार में इज्जत नहीं रखी, कानून नहीं माना, कानून के मुताबिक ऐसी बाइनी लगती है। डिग्री खत्म की जाए। बादशाह, गोरियो डेलीगेशन यहाँ है। अगर ऐसे शख्स को दरबार में आने दिया तो गोरियो हंस देगी। मैं तो सिर्फ निकलवाना चाहता था, ये तो मेरी जान के पीछे पड़ गया। तुम तीनों बुढ़े। हाँ, तुम मिनिस्टर यू हो ना? तुम कहते हो मैं जोरियों को हंसाता हूँ। तुम मिनिस्टर होकर इस छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो बताओ मुझे किस पर हंसना चाहिए? हाँ मिनिस्टर कॉन्ग ना? मैंने सुना है आप कॉन्फ्यूशियस के नस्ल से हैं। दुनिया को पढ़ाने वाले कॉन्फ्यूशियस को उस्ताद मानते हैं। बिल्कुल। फिर तो यकीनन आपने उसका नाम डबोया है। एक छोटी सी चीज का जवाब नहीं दे पाए। आपको शर्म नहीं आती कि आप दुनिया के उस्ताद हैं? आपकी इस 2 किलो की झुर्रियों में छुपा हुआ चेहरा मैं समझ सकता हूँ, इसे लिफ्ट करवा ले। तुम क्या देख रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो किसी गड्ढे में गिरकर मर जाता, लेकिन इस तरह बेइज्जती न करवाता। और तुम बेशरम अभी तक मिनिस्टर की सीट पे बैठे हो। अगर कॉन्फ्यूशियस को यह पता चला कि तुम जैसी एक नस्ल है तो वो शर्म से डूब मरेगा और तुम्हें वहीं भेज देगा जहां से आए हो। मैंने 2 और बूढ़ों की बेइज्जती की, अब तो वो जरूर नाराज हो गई होंगी। मैंने 2 और बूढ़ों की बेइज्जती की, अब तो वो जरूर नाराज हो गई होंगी। नहीं, ये औरत तो बिल्कुल ठीक है। मैंने इसके लोगों को बुरा भला कहा, फिर भी ये हंस रही है। बादशाह, ये लड़का नया तान हुआ है जो कि 6 रैक डिस्ट्रिक्ट और आपके सामने और पूरे जेरियो डेलीगेशन के सामने हमें गाली दे रहा है। ये वाकई आपकी इज्जत नहीं करता। ये लड़का अभी से इतनी बेइज्जती कर रहा है, ये दरबार के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। मेरी दरखास्त है इस लड़के को कैद किया जाए और सख्त सजा दी जाए। बादशाह,
मिनिस्टर सी की ये बात बहुत बड़ी है। किन्सी ने बहुत ही सख्त बात कर दी, लेकिन ये सब कुछ सच है। अभी लोगों की बहुत जरूरत है, तो मुझे लगता है बादशाह इसे माफ कर दे। ये बूढ़ा ठीक है, इससे बाद में दोस्ती हो सकती है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं। बस मुझे यहाँ से माफी दिए बिना बाहर भेज दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट में, वो भी। किन साहब, हाँ अगर वक्त हो तो मेरे मिनिस्टर हाउस पर जरूर आइएगा। हाँ हाँ, जी 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 जी। बादशाह, मिनिस्टर दुओ बहुत बड़ी जुर्रत करे हैं। वो दरबार में खड़े होकर अपने ग्रुप्स बना रहे हैं। उनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं। ये चाय हुई। मिनिस्टर दू तो हमारे दरबार में आखिरी सहारा है। ये बदमाश तो उसकी भी खातिर करना चाहता है। जब हम ताकत में आ जाएं, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। बस सब चुप रहो। शिंजे, तुमने दरबार में हंगामा मचाया। तुम गुनाहगार हो, लेकिन हम तुम्हारे काबिल देखते हैं, एक मौका देते हैं। अगर तुम ज्यादा तेज तरीके से ये रिंग खोल सकते हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, और अगर नहीं, सारे गुनाह मिलाकर सजा देंगे। इन रिंग्स को खोलने के लिए कम से कम 340 चालें चलनी पड़ेगी, और ये छोटा सा तानहुआ मेरा नुकसान करेगा। अरे दू साहब, आप तो इस बार फिर से हार गए। ये औरत तो बिल्कुल सीरियस है। आखिर इन रिंग्स को मैं कैसे खोलूं? मैं तो इन्हें एक तलवार से ही एक ही बार में खोल दूंगा। किसी तरीके की क्या जरूरत है? वाकई एक ही स्टेप है, वो सचमुच कर सकता है। एक स्टेप में रिंग खोलना। अरे क्या बात है, बादशाह ने जिसे चुना है वो सच में काबिल है। अभी किन्सी ने दरबार में सी हुई के ग्रुप को परेशान किया। अगर और काबिलियत दिखाई तो ये यहीं पर मारा जाएगा। बादशाह, मुझे अभी अभी याद आया कि इन रिंग्स को खोलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप है। अगर मैंने सही सुना तो आपने ये कहा कि रिंग्स खोलने में सिर्फ एक ही स्टेप लगेगा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप, उससे ये खुल जाएंगी। देखिए दद्दू, मेरे ख्याल में मैं आपको पहले याद दिला दूं कि आपके खेल के मारुति ने खुद ही कहा था कि इस रिंग खोलने के खेल में कम से कम 3 पड़ाव होने चाहिए, और आप सिर्फ एक का ही बोल रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। एम्बेसडर पार्क, अगर आपको यकीन नहीं तो आप इंतजार कीजिए। अच्छा मिनिस्टर दू, ये तो 2 मुल्कों के दरमियान का मुकाबला है। आप ऐसे बेकार मत बनिए। मिनिस्टर सी, मैं जो भी करता हूँ उसमें आपकी कोई दखलंदाजी नहीं। मिनिस्टर दू, आप गलत कहते हैं। ये मुकाबला हमारे चू और ज्योरियो के रिश्ते के लिए है। इस पे असर पड़ सकता है अगर एहतियात न की। अगर हार गए तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अगर मैं हार गया तो उसका बादशाह फैसला करेंगी। मिनिस्टर सी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इंतजार करता हूँ। एम्बेसडर पार्क, क्या सिर्फ रिंग्स खोलना जरूरी है? वो भी किसी भी तरीके से, मैंने सही कहा ना? हाँ, किसी भी तरीके से। जनरल, मुझे जरा अपनी तलवार दीजिएगा। क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी तलवार की क्या जरूरत? मैं खुद ही कर देता हूँ। हाँ? तो ये भी ये तरीका सोच सकते हैं। हाँ, वैसे बड़े अफसर जो हैं ये बहुत ही चालाक हैं। सब इतना आसान तरीका जरूर सोच सकते हैं। तो एम्बेसडर पार्क, कैसा लगा? मैंने एक ही तलवार से ये रिंग्स को खोल दिया। अब तो मानते हो ना? जनरल, पागल मत बनाइए। एम्बेसडर पार्क ने रिंग्स खोलने की बात की थी, आपने तो उन्हें तोड़ दिया। ये क्या बात हुई? मिस्टर सी, एम्बेसडर पार्क ने अभी कहा कि इन्हें सिर्फ खोलना है, ये नहीं कहा कि किस तरीके से। तो क्या तलवार से खोलना कोई तरीका नहीं है क्या? बादशाह, जनरल पागलपन कर रहे हैं। अगर ये बाहर पता चला तो दुनिया हम पर हंस देगी। अब इसका बादशाह ही फैसला करें। उनका ये काम बिल्कुल मानने के लायक नहीं।
ये बुढ़ा बहुत ही खराब है, जीत कर भी खुश नहीं है, अभी भी उन्हीं की चमचागिरी कर रहा है। अगर ऐसे लोग इनके पास हैं तो इनके साथ कोई भी मुस्तकबिल नहीं होगा। हाँ, हम जानते हैं चाहे हुई बदमाश है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते और उसे काम भी देना पड़ेगा। शिंजे, तुम खुदा की तरफ से भेजे गए आदमी हो। जब एम्बेसडर पार्क ने कहा है कि सिर्फ हम सबको रिंग खोलना है किसी भी तरीके से, अब जब रिंग खुल गया है तो अब माने जाएंगे। मिनिस्टर सी, अभी आपने कहा था ना कि इसका फैसला बादशाह करेंगे, तो बादशाह का फैसला आ गया है, तो क्या आप इस फैसले को नहीं मानते? बादशाह, अगर आप ये पड़ाव जीत भी गए तो कोई बात नहीं, आप अगले 30 से पड़ाव पे जरूर हारेंगे। एम्बेसडर पार्क, हारना और जीतना बाद में पता चलेगा। कितनी टेंशन है, ये दरबार सच में खतरनाक है, यहाँ नहीं रुकना चाहिए।